अवाम अगर इकट्ठी होने के काबिल होती तो इन सब समाज सेवक नेताओं के ख़िलाफ़ इकट्ठी होती। पुरअमन होता है या पुरतशद्दुद होता है, एहतजाज जो है ना वो तो अपना हुकूमत के लिए तो काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। और अभी भी आप 50,000 की बात कर रही हैं, आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में बजट बना के दिखा दें। ये महंगाई का जिन जो नाच रहा है सुबह दोपहर शाम, वो महंगाई नहीं है, कुछ और है। ये तो अजाब है, महंगाई नहीं है। महंगाई की कोई शरह होती है, कोई रेशो होती है, कोई तनासब होता है। ये तो अजाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल जो है चेयरमैन पीटीआई के रहनुमा खान साहब ने दे दी है और एहतजाज होगा नहीं होगा, अगर होगा तो हालात कैसे होंगे। दूसरी तरफ खान साहब ने यह भी कहा है कि बुशरा बीबी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगी और एक सुनने में ये भी आया था कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं, लेकिन अब सुनने में आता है कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए भी आमादा हैं। अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो महंगाई भी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और जैसे ही सर्दी का मौसम आया है गैस भी अब आना बंद हो गई है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अफान, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो बात करेंगे 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज होगा, अवाम इकट्ठी होगी या नहीं? अवाम बेचारी किस काबिल और वो क्या इकट्ठी हो सकती है? अवाम अगर इकट्ठी होने के काबिल होती तो इन सब समाज सेवक नेताओं के ख़िलाफ़ इकट्ठी होती। ये जो तमाशा लगाने वाले मदारी हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं बारियां लगाकर, तो मेरा ख्याल है अवाम को तो इनके ख़िलाफ़ इकट्ठा होना चाहिए था। अवाम की बेचारों की औकात ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि अवाम इकट्ठे हो सकते। ये अवाम क्या इकट्ठी करेंगे? अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, मदारी आता है, तमाशा लगाता है, चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो लोग बढ़ भी जाते हैं, लोग कम भी हो जाते हैं, तमाशा देखते हैं, चले जाते हैं, अगला मदारी आ जाता है तो वो अपना तमाशा लगाता है। ये तमाशा चल रहा है बस, और क्या है। अच्छा सर, पहले भी एहतजाज की कॉल दी गई थी और अवाम आपने देखा था कि इतना रश नहीं था और गवर्नमेंट ने प्रॉपरली इंतज़ाम भी किया था, रोका भी गया था। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो रोकती है अवाम को तो क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? देखिए ऐसे ही होता है, जो एहतजाज की कॉल देता है उसको रियासती जबर का सामना करना पड़ता है। हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल करती है उस एहतजाज को, उस कॉल को रोकने के लिए। कल तक इमरान खान साहब ये काम कर रहे थे, आज इमरान खान साहब टेबल के उस तरफ हैं, खेल के उस तरफ हैं, आज इमरान खान साहब उन चीज़ों का निशाना है। तो ये तो चलता है, ये तो हमारी जमहूरियत का हुस्न है, हमारा जो राजनीति है उसका भी यही हुस्न है कि इक़्तिदार में होते हैं तो डंडा पकड़ लेते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उनको सारे हकूक़ आवाम के और सारी इनको जमहूरी इक़्तिदार और अपना जमहूरी रिवायात इनको याद आ जाती हैं, और क्या होता है। सर सियासी रहनुमा जो पीटीआई के हैं जितने भी, वो अक्सर बयान देते नज़र आते हैं कि हमारा एहतजाज बड़ा पुरअमन होता है, तो फिर कहाँ से ये तसादुम आ जाता है, ये लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें, और इसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा पाकिस्तान के इमेज जो है वो क्या दिखने में आ रहा है, क्या जा रहा है बाहर, लोग जो देख रहे हैं। इनको अमन की तो अलफ का नहीं पता, इनको अमन होता क्या है। और बात यह है कि पुरअमन होता है या पुरतशद्दुद होता है। एहतजाज जो है ना वो तो अपना हुकूमत के लिए तो काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, इमरान खान की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो या इत्तेहादियों की हो, एहतजाज तो किसी को वारा नहीं खाता ना, क्योंकि एहतजाज में तो फिर ये इनके लत्ते लिए जाते हैं, तो वो जो लत्ते होते हैं वो लिए जाने से डरते हैं। तो एहतजाज तो अपना ये तो अब मैं समझता हूँ कि हमारी 77 साल में तीसरी चौथी नस्ल आ चुकी है, वो तो नस्ल दर नस्ल एहतजाज ही देख रहे हैं। उधर बाप के बाद बेटा, दादा के बाद पोता, वो अपना तमाशा लगाए में, मैदान लगाए में, तो ये सारा एक खेल चल रहा है, सर्कस है अपना सियासत का। तो उसमें मदारी आता है, अपने आइटम दिखाता है, चला जाता है, अगला मदारी आता है, वो अपना आइटम दिखाता है, वो चला जाता है। तो अवाम तो बेचारे तालियां बजाने, और तालियां बजाते बजाते इन अवाम के तो हाथ भी लहू लहान हो गए हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, इसमें क्या बंदा बात करे, अल्फाज का ज़िया है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन सर ये तो फिर अवाम का भी तो कसूर है कि वो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, फिर ये कहना मुनासिब नहीं होगा। अवाम बराबर के शरीक हैं, अवाम बराबर के शरीक हैं।
अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों और बर्बादियों के, अवाम अपनी बेतौकीरी की, अपनी अहानत के, अपनी ज़िल्लत के, अपनी तहकीर के बराबर के ज़िम्मेदार हैं। अवाम अगर थोड़ा सा अगर गैरत कर जाए तो मेरा ख्याल है कि इनकी क्या औकात है। सही। अच्छा सर, महंगाई की बात करें तो महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। एक आम पर्सन जो 50,000 जिसकी सैलरी है उसके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल हो गया है जीना। बीबी आप 50,000 की बात कर रही हैं, आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में बजट बना के दिखा दें। ये महंगाई का जिन जो नाच रहा है सुबह दोपहर शाम, वो महंगाई नहीं है, कुछ और है। ये तो अजाब है, महंगाई नहीं है। महंगाई की कोई शरह होती है, कोई रेशो होती है, कोई तनासब होता है। ये तो अजाब है। और दूसरी बात यह कि मैं तो उस पर मज़ीद बात करने के बजाय एक आपको शेर सुनाता चलूँ कि एक एक करके मर गए सारे, एक एक करके मर गए सारे, सब चीखें खामोश हुई, बस्ती का रखवाला समझा, रोग कटे बीमारों के। वो समझते हैं कि ये मर रहे हैं, ये जो अवाम सुबह दोपहर शाम मरते हैं, इनको ये इनके रोग कट गए हैं, इनकी आवाज़ें बंद हो गई हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। ये समझते हैं कि वो चीखें बंद हो गई हैं, वो चीखें बंद नहीं होती, वो चीख चीख के मर जाते हैं, फिर अगली नस्ल आ जाती है। तो ये चल रहा है धंधा, कोई बात नहीं, और ये फिर चलता ही रहेगा। सर गैस की बात करें कि अब सर्दी आ गई है और अब गैस, अभी मुकम्मल सर्दी भी नहीं आई है तो गैस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, चली गई है। लोगों का नाश्ता करना, लोगों का जीना हराम हो गया। एक तो तरफ पहले महंगाई थी, महंगाई ने दम तोड़ दिया है, अब गैस भी नहीं आ रही है। आ क्या रहा है? आप एक गैस की बात कर रही हैं, क्या आ रहा है? आ क्या रहा है? पहले कुछ नहीं है। आप सर्दी की बात कर रही हैं, गर्मी में गैस नहीं थी, गर्मी में भी गैस नहीं थी। ये तो एलपीजी है या वो अब जो मुतबादिल जो रिसोर्सेज हैं, जो मुतबादिल चीज़ें हैं, उसमें वो अगर ना हो तो मेरा ख्याल है कि ये तो मेरा ख्याल है कि सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो सर क्या हल है, क्या करना क्या चाहिए कि इन चीज़ों से हम बाहर निकल सकें? दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और गैरत करनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए, और यही रह गया करने को। अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। दुआ भी अब असर नहीं कर रही मेरे ख्याल से। खैर सर, खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी जो है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्लियरली जवाब दे दिया है, ना वो सियासत में है, ना सियासत का हिस्सा बनेगी। क्या लगता है आने वाली हुकूमत में ये इस तरह का तसादुम पीटीआई के अंदर देखेंगे? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? खान साहब सब कुछ लुटा के, खान साहब आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की गिरावटों में और अपना खाइयों में और ज़िल्लतों और शर्मिंदगियों में गिरने के बाद आज आप ये फैसला कर रहे हैं, तो अब क्या फ़ायदा? मैदान जंग के बाद जो तीर याद आए उसे अपने सीने में उतार लेना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सर खान साहब ने मुज़ाकरात करने से भी मना कर दिया था, पहले कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अब कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए भी आमादा हूँ। खान साहब अपनी अफ्तादे तबाह, खान साहब अपनी अफ्तादे तबाह के ज़ेरे असर रहे और खान साहब मैं ना मानूँ, डेडलॉक, मैं बात नहीं करूँगा, मैं चोरों से नहीं मिलूँगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। भाई सियासत तो एक मुसलसल अमल का नाम है, ठीक है। खान साहब अगर पीछे मुड़ के देखें, खान साहब अपने फ़ैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं और वो कीमतें इतनी भारी हो गई हैं कि अब चुकाना भी मुश्किल है। बनी बनाई हुकूमतें असम्बलियाँ तोड़ दी, अदम एतमाद अगर आ भी गई थी, क़यामत तो नहीं आ गई थी। असम्बलियाँ छोड़ के भाग उठे, जो लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए थी वो सड़कों पे आ गई। तो खान साहब तो अपनी फ़ैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं और वो कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि खान साहब उन कीमतों के पहाड़ तले दब चुके हैं, अब वो अदायगी भी नहीं हो रही। तो क्या लगता है खान साहब अगर वापस बाहर आ भी जाते हैं तो ये मामला सारे ठीक हो जाएंगे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की? लेकिन बात यह है, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, ये तो हुनरमंदान रियासत और सियासत की उस पर है कि वो खान साहब को का रोल किस तरह से और कितना रोल वो, अगर वो खान साहब बाहर आते हैं तो ज़ाहिर है किसी अपना डील के नतीजे में बाहर आएंगे ना, तो ऐसा तो नहीं बाहर आ सकते। सही। तो मतलब क्या खान साहब बाहर आ जाते हैं तो हालात थोड़े से दिखते हैं कि हमारे मुल्क के बेहतर हो सकते हैं? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई बेहतरी की उम्मीद है, ना कोई अच्छी उम्मीद है। तो उनका खबर क्या है? उनका खबर बुरी खबर है, उनको उसके बाद का उससे भी बुरी खबर, उसके बाद उससे बुरी खबर, उसके बाद सबसे बुरी खबर।
हमारे ख़बरों के तो दर्जे ये हैं, हर दौर में बुरी, और फिर उसके बाद उससे बुरी, फिर उससे बुरी, फिर सबसे बुरी, फिर ये बुरी खबरों का जो सिलसिला है ये जारी है, और बाकी सब आपके साथ। अच्छा सर, ये मैं वापस आऊँगी 24 नवंबर के एहतजाज के ऊपर। आवाम से जब हम बात करते हैं या उनसे पूछते हैं तो वो बड़ी सतियाई हुई है और चिल्ला के वही आप वाली बात होगी कि अब हमारी बस हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो खान साहब के एहतजाज में भी जाने को तैयार हैं, फिर भी उनका खान साहब के साथ प्यार भी है। आप किसी बच्चे बड़े से भी पूछ लें। अच्छा, ये सारी चीज़ों के बावजूद वो खान साहब के एहतजाज में जाने को तैयार हैं। तो मैं चाहूँगी कि लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या एक हमारा नज़रिया होना चाहिए और किस तरह से हालात हम बेहतर कर सकते हैं? महंगाई भी है, गैस भी नहीं है, आवाम रो रही है, बेरोज़गारी है, और लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर का रुख कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भी इस आवाम को ना धोखों की लत पड़ चुकी है, धोखों की, छितरों की, लितरों की, जलालत की, अहानत की, तहकीर की, बेतौकीरी की लत पड़ गई है। और इस लत में वो इस कदर लतपत हो चुकी है कौम कि उसे अब मतलब स्वाद ही नहीं आता छितर खाए बगैर, जलील हुए बगैर। ये सारे के सारे ये जो जगलर हैं, ये समाज सेवक नेता हैं जो बारियां लगा के इक़्तिदार में आते हैं और आवाम को जलील करते हैं, आवाम को धुतकारते हैं, आवाम को फिटकार का सामना करना पड़ता है। तो इनकी क्या औकात है? ये आवाम, मैंने पहले भी कहा है, आवाम का ताउन शामिल हाल है, तो ये मौजे कर रहे हैं। अवाम अपना ताउन से दस्तबरदार हो जाए, इनकी औकात इनके सामने आ जाएगी। क्या पिद्दी का शोरबा। ऐसा ही है। और सर फिर दूसरी तरफ अवाम उठकर कह रही होती है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ जुल्म हो गया, और एक तरफ वो उन्हीं के साथ खड़ी होती है। मतलब हमारी अवाम ही का माइंड जो है वो एक साइड पे नहीं है कि उसने खड़े किसके साथ। मैंने आपको बताया ना, अवाम को लत पड़ चुकी है इन धोखों और झांसों की। ये झांसे और धोखे अवाम की खुराक बन चुके हैं। इन्हें कोई धोखा ना दे, इन्हें कोई झांसा ना दे, इनसे कोई वादा खिलाफी ना करे, इनको कोई दिल फरेब अपना दावे और वादे ना सुनाए, इनको चैन नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने बात की है, और देखते हैं कि आने वाले हालात किस तरफ का रुख करते हैं। 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो क्या हालात जो है वो पैदा करता है, किस तरह के हालात रहेंगे। अल्लाह करे कि हालात बिल्कुल ठीक रहें, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, तो इस तरह के एहतजाज मेरे ख़्याल से होने नहीं चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो पुरअमन तरीके से होने चाहिए, और मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। एहतजाज से ज़्यादा बेहतर है कि मसले का हल निकाला जाए। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।